हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ मार्च आते ही पौधों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ जो हमारा टेंगल हार्ट का पौधा है। ये मैंने फरवरी में ग्रो किया था, यानी कि सिर्फ इसको रखकर और मिट्टी छिड़क दी थी और इसने जड़ें बनानी शुरू कर दी हैं। इसको प्रोपेगेट करना काफ़ी इजी होता है, आप इसको इस मौसम में लगा सकते हैं और कम से कम 10-15 दिन का आप वेट करिए, उसके बाद ये अपनी ग्रोथ आपको दिखाना शुरू करेगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं छोटी छोटी जो ग्रोथ हैं ये आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो जब भी आपको लगता है कि सेकुलेंट वैरायटी का ये पौधा है, बस इसमें पानी कम देना है। अगर पानी आपने ज़्यादा दिया तो ये पौधा आपका सड़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने ग्रोथ स्टार्ट की और हैंगिंग बास्केट में लगाने का मकसद यही है कि जो हमारे पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं उनको हैंगिंग बास्केट में लगाने से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है, यानी कि हैंगिंग रहती हैं तो पानी रुका हुआ नहीं रहता है। इसलिए मैंने इस पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगाया, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में बहुत सारे पौधे लगते हैं। तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट पौधे के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे आप एग्लोनीमा है, इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये भी बहुत एग्लोनीमा की अच्छी वैरायटी है। ये हमारा कोलियस है जो कि पूरा पॉट बहुत अच्छे से भरा हुआ है। और इस तरह से हम देखेंगे डॉलर प्लांट जो है इसकी तो ग्रोथ हमेशा रहती है। और हमारा रबर प्लांट है, इसमें से भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये हमारी एग्लोनीमा की स्नो वाइट वैरायटी है जो कि इसने नई नई पत्तियां निकालनी शुरू कर दी हैं। और अब आप देखेंगे कि जो और भी पौधे हैं इनमें हल्की हल्की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ देखेंगे कि मॉन्स्टेरा जो है बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी सर्दियों में कोई भी पत्ती नहीं निकली थी, जो थी वो एज इट ऐसे ही रही। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी कटिंग होती है पत्तियों में, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पत्ते में कैसी कटिंग निकालेगा ये। क्योंकि इसमें देखिए आप, एक साइड कटिंग है ही नहीं, दूसरी साइड में कटिंग है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक नया पत्ता ये भी निकला है, ये दूसरा प्लांट है मेरा, क्योंकि मेरे पौधे अधिकतर आपको दो दो तीन तीन उसमें मिलेंगे, प्लांट मतलब पौधे पॉट में मिलेंगे। तो इस तरह से मैं लगाती रहती हूँ। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी कटिंग है, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड हो जाता है कटिंग बढ़ती जाती है इनकी। ये देखिए इसमें एक भी नहीं है, पीछे आप देख रहे होंगे करके। तो इसमें भी हमारी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ देखेंगे कि आप पीस लिली है, और पीस लिली काफ़ी ख़राब हो गया है पौधा, पर इसमें नई नई स्टार्ट हो गई हैं पत्तियाँ आनी। साथ ही साथ में सदाबहार रखा हुआ है तो उसमें भी बहुत सारी हमारी ये देखेंगे हमारा झुमका बेल है, जो मैंने पूरा पेड़ काट दिया है, सिर्फ इसको 1 फुट छोड़ा है, क्योंकि ये ऊपर तक 2 मंजिल तक इसकी बेल गई थी और इसका वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो पूरा काटने के बाद इसने अब नई नई पत्तियां निकालनी शुरू कर दी हैं और कुछ समय में बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं गुलाब में भी देखिए जो लाल पत्तियां हैं ये मैंने कट कर दिया था, हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। अब इसने फिर से पत्तियां निकालनी शुरू कर दी हैं। ये हमारी ड्रेसिना की एक वैरायटी है, इसने भी पत्तियां निकाली हैं। यूफोरबिया मिली है, ये भी ग्रोथ पकड़ चुका है, फ्लावरिंग इसमें हो चुकी है, लेकिन वो किसी वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो तोड़ दिया है किसी ने। ये आप देखेंगे मेरे लिए अचंभे वाली बात है कि बोगनवेलिया की मैंने कटिंग सर्दियों में लगाई थी, यानी कि शायद मुझे ध्यान है जनवरी में मैंने लगाई है। और इसमें अब जाकर के ये देख सकते हैं पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि बोगनवेलिया उगाना बहुत हार्डी है। और एक बॉटल में लगा हुआ जिसमें कि हमारी पहले से हमारा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ था, वो ख़राब हो चुका था। मैंने कहा चलो इसी में लगा देती हूँ, लेकिन ये तो मेरे लिए डबल मुनाफे वाली बात हो गई कि उसी में बोगनवेलिया भी मेरी उग गई है, जो मैं पहले बोगनवेलिया को बचाऊंगी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मेरे पास स्पाइडर प्लांट बहुत सारे हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसमें येलो और वाइट कलर है। फूल आने पर पता लगेगा कि कौन सी ग्रो करी है और कौन सी नहीं। पर इसमें 2-3 जो स्टेम लगाई हैं उसमें तो हो गई है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मैंने इसमें कुछ हमारी गुलदाउदी की कटिंग लगाई हैं, जिसमें नए नए कलर मैंने ऐड किए हैं गुलदाउदी के। और अगले साल आने वाले अगले साल आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे गुलदाउदी के मेरे गार्डन में। तो मैंने कटिंग लगा दी हैं। ये हमारा एक्लीफा का प्लांट है जो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था सर्दियों में, सारे पत्ते इसके गिर गए थे और इन्होंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है अपनी। अब इसके साथ ही आप देखेंगे ये हमारी जो है मैक्सिकन पिटोनिया है, जो पूरे गार्डन में जहाँ भी इसके बीज गिरते हैं ये अपने आप उगाती हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह।
और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुछ मैंने पौधों की, जैसे ये आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट के जो पब्स हैं मेरे गार्डन में जगह जगह आपको लगे मिलेंगे। कोलियस की आप वैरायटी देखेंगे तो कोलियस की वैरायटी भी जगह जगह कटिंग लगी मिलेंगी। जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर मैंने इसे अपने पॉट में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये देखिए कोलियस की एक नई वैरायटी है। तो इस तरह से कोलियस में आपको और भी बहुत सी वैरायटियाँ मिलेंगी। ये लेडी पाम है जो मैंने एक नर्सरी जो पॉलीथीन होती है उसमें लगा के रखा है साइड में। इसमें पप्स लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट का। और ये मैक्सिकन पिटोनिया मैंने कटिंग करके फिर से एक पॉट में लगा दी है, एक पॉट में अच्छे से लगे। ये लाल बादशाह भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे पौधे जो हैं मैंने कटिंग करके गार्डन में ही लगा दिए हैं। ये कोलियस की एक नई वैरायटी है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मुझे बहुत पसंद है और मेरे गार्डन से ये जा चुका था पौधा। लास्ट एक छोटी सी कटिंग मुझे मिली और मैंने इसको लगा दिया है, फिर से मेरे गार्डन में आ गया है। तो कोलियस की ये दूसरी वैरायटी है। सेंचेजिया भी आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब हो गया है लेकिन नई ग्रोथ इसने भी स्टार्ट कर दी है। कोलियस की एक नई वैरायटी है जो इसका प्लांट जो था बहुत बड़ा हो गया था मेरे गार्डन में और वो जब वजन नहीं संभाल पाया तो गिर गया है। ये हमारी ग्रीन ड्रेसिना है जो पूरे कलर की, ये ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है जिसमें हमारी पत्तियाँ में किनारी जो है वो रेड कलर की है, बीच में ग्रीन है, येलो की भी हल्की सी लाइनिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी ये हमारी ड्रेसिना बेबी डॉल की वैरायटी है जो कि कटिंग से लगी हुई है। टमाटर भी आ गया है गार्डन में। रिबन ग्रास को मैंने अभी डिवाइड करके लगाया है, जल्दी ही इसका वीडियो अपलोड करूँगी। और देख सकते हैं शफलेरा मैंने कटिंग करके लगाया था, मुझे इसकी कुछ कटिंग मिल गई थी और ये अच्छे से चल गई हैं। आप देख सकते हैं पूरी सर्दियाँ ये एज इट रहा, लेकिन अब इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। शफलेरा ये हमारा रोज़ का प्लांट है, मैंने कटिंग लगाई थी जनवरी के महीने में कुछ। ये हमारी जो है इसकी डेफन बेकिया की एक नई वैरायटी है जो गार्डन से जा चुकी थी, पर छोटी सी कटिंग जो ख़राब हो गई थी उसको मैं लगा दिया था, अब इसने ग्रोथ पकड़ ली है। ये देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसके एक ही दो प्लांट बचे हैं, पहले बहुत सारे प्लांट थे। ये हमारे पास देखेंगे गुड़हल के कुछ पौधे हैं जिसमें बैगनी रंग का भी है गुड़हल और रेड कलर का भी है। और उनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि उसमें मिलीबग लग जाते हैं, लेकिन अब देखेंगे कि उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हुई हैं। आने वाले समय में इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी क्योंकि नए पत्ते जो हैं वो सारे के सारे बहुत ही शाइनिंग लिए हुए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये नए पत्ते हैं, बाकी पुराने पत्ते तो डस्ट लगी हुई है, अभी मैंने पौधों की धुलाई उलाई नहीं की है। तो आप देख सकते हैं ये फायर बुश भी मैंने लगाया था, ये हमारी कोलियस की एक नई वैरायटी है, ये भी आप देख सकते हैं। और हमारा येलो कलर का कनेर है, सिंगोनियम है, पिंक सिंगोनियम, सबने ही ग्रोथ सेंचेजिया आप देख सकते हैं। ये सारे ही फ्लावर जितने भी पौधे हैं नई नई शूट निकालने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। और ये क्रोटोन की भी एक वैरायटी आप देख सकते हैं लगी हुई, मेरे पौधे में 2-3 पौधे लगे हुए हैं। और सबकी ये क्रोटोन की एक नई वैरायटी है जो मैंने कटिंग से ही लगाई है फ़िलहाल, और ये कटिंग से सक्सेस भी हुई है। गमला तो मेरा ख़राब कर गए बंदर, लेकिन गार्डन में रह गई है। आप देख सकते हैं गुलाब की दूसरी कटिंग है लगी हुई, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। इस तरह से मेरी बहुत सारी कटिंग गार्डन में लगी हुई, इस पूरे गार्डन में कटिंग ही कटिंग तरह की हैं। बीच बीच में गमले भी मैंने रख दिए हैं जिससे कि उन कटिंग को बचा सकूँ। स्पाइडर प्लांट आप देख सकते हैं पूरे प्लांट में जहाँ तक छोटे छोटे पप मैंने लगा दिए जो कि अच्छे से ग्रोथ हो गए हैं। कुछ समय के बाद इन्हें मैं अपने गार्डन से निकाल के एक पॉट में लगाऊंगी और पॉट को अच्छा बुशी बनाऊंगी क्योंकि पॉट में भी लगे हुए हैं मेरे पास। और उसके बाद मैं यहाँ से जब भी कोई कटिंग मेरी सक्सेस हो जाती है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाना होता है मुझे, तो मैं उसे यहाँ से निकाल कर अपने गार्डन से और पॉट में लगा देती हूँ। तो इस तरह से मेरे जो प्लांट हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। ये चंपा की आप वैरायटी देख सकते हैं कि कई मैंने लगाई थी और ख़राब कर दी है। ये ड्रेसिना की वैरायटी है, देख सकते हैं कि इसकी किनारी ये भी कई जगह लगा हुआ है, आपने पिछले उसमें भी देखा होगा। एक्लीफा का ये प्लांट पूरी तरह से पत्तियां गिरा चुका था, लेकिन अब इसमें अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और सर्दियों में डोरमेंसी में चला गया था, बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई थी, लेकिन अब पत्तियां आ गई, यानी कि हमारा प्लांट जो है आगे बढ़ने लगा है, काफ़ी बुशी हो जाएगा। फिर मैं इसका पूरा वीडियो अपलोड करूँगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये गुलाब की चौथी कटिंग है क्योंकि गुलाब के मैंने कई एक कलर इसमें ऐड किए हैं। वाइट है, पिंक है, रेड है, और ये कैना लिली है जो कि सर्दियों में पूरी तरह से मर जाती है। और इसके बाद अब देखेंगे इस समय इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है और ये सेंचेजिया के पूरा पौधा ख़राब हो रहा है। ये हमारी ड्रेसिना है, क्रोटोन है और कनेर है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो पौधे हैं हमारे गार्डन में सब ने अपनी ग्रोथ ही, हमारा 4 o'clock है जो कि पूरा गार्डन से मैंने कट कर दिया था, लेकिन ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें रह जाती हैं। तो फिर से ये देखिए उठते ही इन्होंने फ्लावरिंग शुरू कर दी है, यानी कि इनका सीज़न आ चुका है
और 4 o'clock भी मेरे पास कई कलर का है, आप देख सकते हैं येलो भी है, वाइट है, पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, बहुत सारे कलर हैं मेरे गार्डन में। ये हमारा कनेर का पिंक फूल आते हैं इस पर, आप देखेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग इसने पिछले साल कम की थी, छोटा ही पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनका सीज़न आ चुका है। तो अब ये फ्लावरिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो आपने देखा कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी ये इसकी हमारी वैरायटी जो है, इसमें देखेंगे बहुत ही सुंदर से जो फूल आए हैं, आप देखेंगे ये बीच में छोटे छोटे फूल आते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है, कांटे हैं इसमें, और इस हर कांटे के ऊपर एक फूल आएगा छोटा सा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद इसी सीज़न में आता है, क्योंकि पिछली बार इस पर बहुत सारे छोटे छोटे गुलाब के जैसे फूल लगे हुए थे। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ चांदनी लगी हुई है, चांदनी पर फ्लावरिंग होने वाली है, क्योंकि पूरा पौधा जो है वो कलियों से भर गया है। पत्ते इसमें भले ही कम है, अभी पत्तों की वजह से गिर गए हैं, लेकिन कलियां इसमें बननी शुरू हो गई हैं। आने वाले 8-10 दिन में अच्छी सी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फरवरी के एंड में 1-2 फ्लावर ही इसमें आया, ज़्यादा नहीं फ्लावर थे। पर अब मैंने देखा तो उस दिन बहुत सारी कलियाँ थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी इसमें ऐड करते हैं और आपको दिखाएं कि अब ये फ्लावरिंग के लिए तैयार है। हर तरह से पूरा पौधा जो है भरा हुआ है हमारा कलियों से। पत्ते कम हैं इसके, और पत्ते आ भी रहे हैं, नाक के बराबर ही पत्ते आ रहे हैं, पर हाँ कलियाँ अच्छे से इसमें आई हुई हैं और अच्छी फ्लावरिंग करेगा इस सीज़न में। और इसको खाद वगैरह मैंने अभी देनी है, अभी अपने गार्डन में खाद नहीं दी है, अभी तो पौधों में ही खाद दे रही हूँ। और देख सकते हैं एक उसमें बहुत सारी 20-20, 25-25 कलियाँ जो हैं कि एक जगह पर हैं, पूरे हर ब्रांच पे मैंने देखा इसमें। तो ऐसे आप देखा कि चांदनी का पौधा जो है ये मेरा डबल पेटल्स का है, और सिंगल पेटल्स की मैंने कटिंग लगाई है। और देखो पिछली बार हो गई थी, लेकिन शायद वो किसी कारणवश ख़राब हो गई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो भी सक्सेस हो जाए, क्योंकि उसकी कटिंग मैंने इस बार लगा दी है, अभी बहुत जल्दी ही लगाई है। अभी तक तो उसमें 1 महीने के बाद ग्रोथ दिखेगी कि भाई वो कैसे कितना ग्रो कर रही है। और उसका सिंगल पेटल्स वाला भी चांदनी मेरे गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिन्होंने पत्तियां निकालनी शुरू करी हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मार्बल पोथोस, यानी कि मनी प्लांट की वैरायटी, इसमें भी नई नई पत्तियां हैं, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ख़राब हो गया था। ये ब्रोकन हार्ट है, मॉन्स्टेरा की ही एक वैरायटी है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कटिंग करके 2-3 उसी में ही लगा दी हैं, क्योंकि मुझे एक स्टेम मिली थी वो हो गई थी। अभी मैंने फिर उसको कटिंग कर दिया, दोबारा लगाया है स्टेम, और आप देखेंगे कि इसमें पत्तियाँ नहीं। ये शफलेरा की वेरीगेटेड वैरायटी है, और जिसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रीन कलर की ये स्पाइडर प्लांट है, और इसमें आप देख सकते हैं बेबी प्लांट छोटे छोटे आ रहे हैं, फूल भी हैं, और फूल के बाद इसमें छोटे छोटे पप्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये ग्रीन वैरायटी है। और ये हमारा देख सकते हैं कि आप यूका का प्लांट है, और यूका में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यूका भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन में जो है बहुत सारे प्लांट जो हैं उनको खाद वगैरह दे करके इन पौधों को रख दिया है, और सब में ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारी आपको देती रहूँगी कि किस मौसम में क्या लगाना है, क्योंकि हर मौसम में कुछ ही मैं शूट कर पाती हूँ, दे पाती हूँ। तो इस तरह से आपने देखा मेरे पास बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, एक एक प्लांट की कई वैरायटियाँ मुझे मेरे पास मिलेंगी। और मैं हमेशा कटिंग वगैरह लगाती रहती हूँ बॉटल्स में, अपने बाहर वाले गार्डन में। उसके बाद फिर उसको पॉट में भी शिफ्ट करती रहती हैं। कुछ ख़राब भी हो जाती हैं, कुछ चलती भी रहती हैं, तो इससे घबराना नहीं है, लगाते रहना चाहिए। ये देख सकते हैं हमारी डेफन बेकिया की जो वैरायटी बाहर मिली थी आपको, ये इसके कई सारे पौधे थे, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पौधे बचे हैं। और आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट में ये जो हमारा मेन है उसमें बहुत सारे गुच्छे भी हैं, ये आप देखेंगे। और उसमें नए नए फूल भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद उसमें बहुत सारे पप्स निकलते हैं, आप देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने जो है छोटे छोटे में ये देखिए आप, ये ग्रीन वाली वैरायटी है जिसमें से पप्स निकले हुए हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के भी 2 पॉट में लगे हुए हैं मेरे पास, जो मैंने अभी वीडियो शूट किए हैं। इसलिए सारे पौधे अंदर जहाँ तहाँ रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से आप मेरे गार्डन में देख